जो लीडर आज आने वाली हैं, सबसे अच्छी बात है कि आज वो महिला हैं और वो मेरे लिए आइडियल भी हैं और उससे ज़्यादा खुशी की बात है कि वो मेरी अपलाइन भी हैं। तो इससे ज़्यादा लक की बात और क्या हो सकती है कि आज मेरा पहला सेशन है और मुझे अपनी अपलाइन को इनवाइट करने का मौका मिल रहा है। इससे पहले कि अगर मैं उनकी थोड़ी-सी जर्नी बताऊँ 1 से 2 मिनट में, कि जैसे कि आम महिला की ज़िंदगी होती है शादी के बाद, घर, परिवार, बच्चे, ऐसी उनकी भी लाइफ़ थी, लेकिन उनके सपने बड़े थे और वो उन्होंने एक बुटीक शुरू किया। बुटीक के साथ उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और थोड़ा-सा वो अपने सपनों के साथ रहने लगी, बुटीक चलाते-चलाते। उसके साथ उन्होंने इस काम को शुरू किया और इस काम में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त सफलता को हासिल भी किया। होता क्या है कि हम लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं। जैसे कि अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो मुझे ऐसा जो मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला की नाकामयाबी में सबसे ज़्यादा हाथ उसका होता है क्योंकि वो हिम्मत नहीं करती है। वो आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाती हैं और वो इतना सोच ही नहीं पाती हैं। अगर उन्होंने एक काम शुरू किया तो उनको लगता है कि बस अब उनके पास टाइम नहीं है और वो नहीं कर सकती। लेकिन उस बुटीक को चलाते-चलाते और आज भी उनका बुटीक चल रहा है, वो वहाँ भी टाइम देती हैं और वेस्टीज को भी बराबर टाइम देती हैं। और अपने शहर की तो वो शान बन चुकी हैं, हम सब की शान है वो और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना सारा काम करने के बाद भी उनके चेहरे पे, उनके ब्यूटीफुल फेस पे हमेशा ब्यूटीफुल स्माइल होती है। तो आप लोग जहाँ भी बैठे हैं, मैं चाहती हूँ कि अपना कैमरा ऑन करके ज़बरदस्त तालियों के साथ उस पर्सनैलिटी का स्वागत करें। तो आपकी ज़बरदस्त तालियों के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ मिसेस प्रीति रस्तोगी जी को। प्रीति मैम, प्रीति मैम आएँ और आपको अपनी जर्नी के बारे में बताएँ। थैंक यू मोहित सर। और सबसे अच्छी पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि आज मैं जहाँ पर हूँ, आज मैं जो आप यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर हूँ, वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आपका एक विश्वास था जो मैं कर पाई। कुछ हो सकता है कि जो आपका एफर्ट से उसमें मैं 10% सफल हुई हूँ। मास्टरिंग योर सेल्फ को अगर मैं बोलूँ तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमें घर बैठे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक रूटीन में आ जाते हैं, जबकि जो कि हमारी लाइफ से वो रूटीन हट चुका होता है। आप सब लोगों के लिए यही बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप सब लोग अब फील्ड में आ गए होंगे। आई होप सो कि सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग कर रहे होंगे, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप सेफ हैं तभी आपकी फैमिली भी सेफ है, क्योंकि हम किसके लिए हैं? हम अपनी फैमिली से हैं। हमारे को सबसे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी होती है कि अपने आप को सेफ रखते हुए अपनी फैमिली को सेफ रखना। लॉकडाउन में हमने बहुत कुछ सीखा। अब टाइम आ गया है कि उसको इम्प्लीमेंट करने का, फील्ड में उतरने का। जोश वही रखना है, लेकिन जोश के साथ होश नहीं खोने हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। ये सीधा लक्ष्य आपको पता होना चाहिए। और अपने ग्रेट मेंटोर मोहित सर के साथ मैं धीरेन्द्र सर का भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज आप लोगों के सामने आप समक्ष जो भी मैं कुछ बोल पा रही हूँ, वो सिर्फ उन दोनों की वजह से है। मैं अपनी एक स्टोरी बताने से पहले मैं सभी लीडर से बोलना चाहूंगी, क्योंकि आज जो मैं मास्टरिंग योर सेल्फ में सीखती हूँ, मैं हर लीडर से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। हर लीडर मेरे लिए इंस्पायर है। हर लीडर का एक एक वर्ड मुझे इंस्पायर करता है। जो भी मेरे यहाँ पर लीडर हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो भी यहाँ पार्टिसिपेट हैं, वो हर एक कोई लीडर है, क्योंकि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़कर यहाँ पर बैठा है। सबसे पहले बात करती हूँ कि मैं मोहित सर से सीखती हूँ। मोहित सर से मैं आज भी मेरे क्वेश्चन यही होते हैं कि सर इतना बड़ा आप सोचते कैसे हैं। मैंने यहाँ पर जो भी है, क्योंकि आज मेरी बात हो सकता है कि मेरे वर्ड्स, मेरी आवाज थोड़ी सी लड़खड़ा रही हो, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मुझे फील होता है कि जो मुझे मोहित सर ने दिया। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं आज से पहले कुछ बोल भी नहीं पाती थी। वेस्टीज में आने से पहले मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी, तो वो चीज आते आते मुझे टाइम लगा। धीरेन्द्र सर ने अपना मेरे पर विश्वास रखा, मोहित सर ने विश्वास रखा, और उस विश्वास पे कितनी मैं खरी उतरी हूँ, ये मुझे केवल मोहित सर और धीरेन्द्र सर ही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, वो एक मोमबत्ती की तरह, जैसे कहते हैं ना कि शिक्षक
वह मोमबत्ती है जो खुद जलकर सब कुछ उजाला देता है। तो मैं भी यही मानती हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में सर के वेस्टीज के आने से पहले बहुत अंधेरा था, बहुत कुछ सोचती थी, बहुत कुछ समझना पड़ता था, बहुत कुछ लाइफ बहुत रूटीन में नहीं चल पा रही थी, हर चीज को कंप्रोमाइज में चल रही थी। अगर वो मोहित सर और धीरेन्द्र सर आज नहीं होते, उनके दिशा निर्देशों पर नहीं चल रही होती, तो मैं आज आप लोगों के समक्ष नहीं होती। मैं अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले एक बात और बोलना चाहूंगी। मैं यहाँ पर जितने भी लीडर हैं, मैं पंकज सर से भी सीखती हूँ। पंकज सर की जो बोलने का तरीका है, जिन वर्ड्स को वो एक माला में पिरोते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज करूं, लेकर आऊं। सुरेंद्र सर की बात करूं तो सुरेंद्र सर को मैंने कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा। वो कितनी भी मुश्किल होती है, कितना भी वो काम करते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरे चेहरे पर वो मुस्कान रहे। मैं अपनी टीम में अरविंद, फहीम, इनको देखती हूँ। वो मुझे सिखाते हैं कि आप हर किसी से बात कर सकते हो, आप अपना प्लान हर किसी को दे सकते हो। अगर मैं सुरेंद्र सर की टीम में आते हैं, पंजाब से हैं जो सर, जो रिटायर हो चुके हैं, मुझे उनका इस समय नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो रिटायरमेंट होने के बाद भी उनमें वो एनर्जी है। तो मैं उनसे वो सीखती हूँ कि हमारे पास हमारी वो एनर्जी कैसे रहे, हम लोगों से जब मिलें तो कैसे एनर्जी हमारे पास रहनी चाहिए, मैं उनसे सीखती हूँ। एक जो पंजाब की नवाज सर की फैमिली होती है, मैं उस फैमिली से सीखती हूँ। उस फैमिली से सीखती हूँ कि एक फैमिली का हर बंदा वेस्टीज को कर सकता है। वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो हर लीडर यहाँ पर हमें इंस्पायर करता है, क्योंकि इतने कम टाइम में सबका नाम लेना मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ शिवानी की, तो शिवानी बहुत मुझे हमेशा से बहुत पसंद रही, हमेशा से मेरी फेवरेट है, क्योंकि उसमें जो लगन, उसमें जो जज्बा है उस बच्ची में, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं सुशील की बात करती हूँ, तो सुशील जो अफर्मेशन कराते हैं, उसमें वो फीलिंग्स आती हैं, वो फीलिंग्स जो उनकी रियल फीलिंग होती है, वो फीलिंग हम खुद अपने आप में उतार पाते हैं। तो मैं कहने की बात करूँ तो हर लीडर में क्वालिटी है, लेकिन हमें समझने की बात है कि हम उस लीडर से क्या ग्रैब कर रहे हैं। तो आगे को बात को मैं बढ़ाती हूँ, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए एक बात ही बोलना चाहूंगी। हो सकता है कि आज जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट हैं, मेरी जर्नी से या मेरी कोई कही हुई बात से या किसी मेरे वर्ड से इंस्पायर हो जाए, तो मेरी आज की जो जर्नी है वो सक्सेस हो जाएगी। क्योंकि अगर मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, तो मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ पे हर व्यक्ति की लाइफ चेंज हो सकती है, अगर वो करना चाहे तो। क्योंकि हमारे सोचे बिना, हमारे करे बिना कुछ नहीं हो सकता। दूसरा हमें केवल रास्ता दिखाता है, चलना हमें खुद पड़ता है। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन में मैं क्राउन डायरेक्टर फ्रॉम शाहजहांपुर से, हाउसवाइफ, एंटरप्रेन्योर, फैशन डिजाइनर, लर्नर, ड्रीमर। अगर हम हाउसवाइफ, हम चाहे कुछ भी बन जाएं, लेकिन हम अपने घर की जिम्मेदारी को नहीं छोड़ सकते। तो हम अपनी हाउसवाइफ वाली पोस्ट को कभी छोड़ ही नहीं सकते। अगर मैं बात करती हूँ एंटरप्रेन्योर, शायद वेस्टीज में आने से पहले मुझे नहीं पता था कि एंटरप्रेन्योर किसे बोलते हैं। बाद में मुझे पता चला एंटरप्रेन्योर वो बंदा होते हैं जो लोगों को रोजगार देता है। अगर बात करूं फैशन डिजाइनर, ये मेरा पैशन था, बचपन से था। कैसे मेरे में डेवलप हुआ मुझे भी नहीं पता, शायद ये बाय गॉड मुझे मिला था। लर्नर की बात करती हूँ तो हमेशा से मुझे कुछ सीखने को मिलता है। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि कुछ नया सीखूं, कुछ ऐड करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ बहुत छोटी है, चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम उसे सीखना छोड़ देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ड्रीमर बनना मुझे शायद अगर मैं बचपन से बोलूं तो ड्रीमर होते क्या है नहीं पता था, ये वेस्टीज में आकर ही पता चला कि ड्रीमर क्या होता है। सर नेक्स्ट, ये एक लंबी स्टोरी है। इससे पहले मैं एक अपने वेस्टीज मुझे कैसे मिला, इस स्टोरी से पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी। मैं एक बहुत एवरेज लड़की थी। 3 बहन 1 भाई थे। पापा बिजनेसमैन है, और लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जो हमारे पापा के 4 भाई हैं, उन सबके एक एक ही लड़की थी, लेकिन हम 3 बहनें थे। तो सबका प्रेशर पापा पे हमेशा ये रहा कि तुम्हारी 3 बेटियां हैं, तुम्हें बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। क्योंकि जो भी बात पापा ने जो हमारी परवरिश करी, वो परवरिश हम उस टाइम में लड़कों से भी बहुत अच्छी हमारी परवरिश हुई। शायद यही एक रीजन था कि हमारे ताऊ जी हमें पापा को हमेशा टोकते थे
कि इतना क्यों करता है, बचा के रख, उनकी शादी में काम आएगा। मैं भी ये सोचती हूँ कि जब बहुत ज्यादा किसी चीज को बार बार कहा जाता है तो वो कहीं ना कहीं उनके काम आती है, वो उस चीज को भी फील करते हैं या वो उस चीज पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और उसी इम्प्लीमेंट का कारण था क्योंकि तीनों बहनें थी, तो 3 बहनें, मेरे से एक बड़ी बहन थी और फिर छोटी, और मैं बीच की थी। तो शादी का प्रेशर जाहिर सी बात है कि उस समय रहा होगा। तो जब शादी शादी आती होती रही तो मेरा 12th करते ही मेरी शादी हो गई। बहुत सारी चीजें थी क्योंकि एवरेज मैं हमेशा से मानती थी, लेकिन एवरेज के साथ मेरे पास बचपन से ही एक चीज रहती थी। मैं क्योंकि इंट्रोवर्ट थी, मैं लोगों से बात कनेक्ट नहीं हो पाती थी, लोगों से नहीं मिलती थी, लेकिन अपनी एक दुनिया मैंने बना रखी थी। अपनी दुनिया में मैं कहीं से एक जादू की छड़ी को रखती थी कि कहीं कुछ भी हो, एक जादू की छड़ी हो, वो सारी चीजें हो जाएं। ये मेरी चलती थी क्योंकि मैं किसी से शेयर नहीं करती थी। तो हर किसी का एक अपना एक जिंदगी बन जाती है, एक दुनिया बन जाती है, उसी दुनिया में मैं भी जीती थी। सिर्फ इतना था कि मैं उसको कभी व्यक्त नहीं करती थी, कभी मम्मी से भी नहीं बोलती थी कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। शादी हुई तो बहुत सारे सपने थे, सोचा कि शादी के बाद ये कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन लड़कियों की शादी बहुत रेयर होती है जो उसको अपना मनचाहा या मनचाही चीजें मिलती हैं, क्योंकि हम लोग जरूरत से ज्यादा बड़े सपने देखते हैं उस समय। और जब शादी हुई तो सच्चाई मेरे सामने थी, क्योंकि इन लॉज जो थे, इन लॉज जॉब में थे और मुझे ही सारा घर देखना था, सुबह से शाम तक का काम भी करना था, प्लस जो जिनके जो गेस्ट थे वो भी आते थे तो उनको भी देखना था सारी। और ऊपर से सुनने को मिलता था कि तुम घर पे रहती हो, करती क्या हो। बहुत फील होता था क्योंकि इतना सब कुछ था, कुछ करना चाहो तो घर में कुछ चेंज नहीं कर सकते थे, कोई चीज बदल नहीं सकते थे क्योंकि वो उनका घर था। कहने को वो मेरे बोला जाता था कि तुम्हारा इतना बड़ा घर है, तुम जहां मर्जी हो रहो, जहां मर्जी हो, जैसे चाहो वैसे करो। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं अपनी इच्छा से एक पेंटिंग भी नहीं बदल सकती थी। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, आई एम सो ग्लैड कि उनको वो अजय जैसे हस्बैंड मुझे मिले। लेकिन जैसे कि मैं भी इंट्रोवर्ट थी तो मेरे पति भी इंट्रोवर्ट थे। वो बिजनेस करते थे लेकिन बिजनेस का उनको एक्सपीरियंस कम था, क्योंकि मम्मी पापा दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में थे और गवर्नमेंट जॉब में होने के कारण उनका जो सर्कल था वो बहुत लिमिटेड था। बिजनेसमैन जो होता है उसका सबसे बड़ी चीज है कि उसका अगर सर्कल बड़ा है तो उसका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा सरवाइव कर पाता है, क्योंकि ये चीज मैंने अपने पापा को देखी थी। हम जिस टाउन में रहते थे, क्योंकि बहुत छोटे से टाउन से ही आती हूँ, लेकिन वहां पर हर व्यक्ति पापा को जानता था। जब यहाँ पर आई तो लगा कि यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है जिसे कहा जा सके ये अपना है, क्योंकि अजय इंट्रोवर्ट थे, इंट्रोवर्ट होने के कारण उनका फ्रेंड सर्कल नहीं था। मम्मी पापा अपने सर्कल में जाते थे, अजय का कोई सर्कल नहीं था, तो मेरा जाहिर सी बात है कि मेरा भी कोई सर्कल नहीं था। सुबह से शाम तक घर में रहना और बस, और घर के कामों को करना, यही एक लाइफ थी। कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्योंकि अजय का एक्सपीरियंस नहीं था तो वो प्रॉब्लम सामने आ रही थी। लेकिन वो प्रॉब्लम इस टाइप से हुई है मुझे भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। क्योंकि जब किसी चीज को हम करना चाहते हैं और लेकिन वो नहीं डेवलप हो पाता, और इंट्रोवर्ट के कारण हम बोल भी नहीं पाते, बता भी नहीं पाते, तो वो प्रॉब्लम क्या है वो अंदर ही अंदर चलती रहती है। अजय को डिप्रेशन हुआ, और डिप्रेशन इतना भयानक हुआ कि वो 2 साल तक सब कुछ भूल चुके थे, बिजनेस करना भूल चुके थे, बिजनेस नहीं करते थे, वो लोगों से नहीं मिलते थे, वो इवन मुझसे भी नहीं बोलते थे। बहुत समझाया, दिखाया, सब कुछ करा, लेकिन 2 साल बहुत कुछ होते हैं जो लाइफ को चेंज करते हैं। उनके आगे जाने से पहले, उनको समझाने से पहले मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या, क्योंकि मैं भी 12th पास ही थी, मैं क्या कर सकती थी। लेकिन कुछ टैलेंट था, कुछ चीजें थी, कुछ हुनर था। मैंने कढ़ाई, बुटीक से ऑर्डर लिए, कढ़ाई करनी शुरू करी, पेंटिंग करनी शुरू करी। लेकिन उन चीजों से मुझे नहीं लगता कि किसी का भी परिवार में कुछ भला हो सकता है, क्योंकि उसमें वो टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन उन पे पैसा नहीं मिलता। तो वो साथ मेरे साथ भी थी वो चीजें। क्या करना है यही सोच के, क्योंकि अजय का इलाज भी कराना है। पेरेंट्स, क्योंकि शादी के बाद मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स इतनी जिम्मेदारी उठाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शादी कर दी, अब इनकी अपनी जिम्मेदारी है।
एक टाइम मुझे वो भी याद है, जब हम परेशान होते हैं तो जन्म पत्री को दिखाया जाता है, तो वहां मैं अपनी नंद के यहाँ गई तो वहां जन्म पत्री उन्होंने कहा दिखा दो, क्या पता कुछ ग्रह ऐसे हों। तो दोनों की, मेरी और अजय की जन्म पत्री को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि दोनों के ही ग्रह अच्छे नहीं है, दोनों ही कुछ नहीं कर सकते। तो एक ताना बहुत बड़ा मिला कि एक तो है ही ऐसा, दूसरा वो दूसरी भी ऐसी निकली। तो ये एक रुलाने वाली बात थी। तब मुझे लगा कि लाइफ में बिल्कुल अंधेरा है, अब कुछ नहीं हो सकता। बट मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा कि भाभी तुम में टैग कुछ करते हो तो क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाना सीखते हो। लगा कि इसको अगर मैं सिखाऊं, लड़कियों को सिखाना शुरू करूं तो बहुत कुछ हो सकता है। जो चीजें मुझे नहीं आती थी मैंने सीखी। मैंने हॉबी क्लासेस देना शुरू किया, लोगों को कुकिंग सिखाई, लोगों को स्टिचिंग सिखाई, एम्ब्रॉयडरी सिखाई, बहुत कुछ सिखाया। जो भी मुझे आता था और सीख, जो भी मैं चाहती थी कि मैं सीखूं, मैं कहीं ना कहीं से उसको सीखती थी, क्योंकि उस समय इंटरनेट का टाइम नहीं था। तो हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ता था या कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से उसको सीखना पड़ता था। तो वो स्ट्रगल मैंने किया, लेकिन उससे कुछ हेल्प तो हुई, बट इतनी हेल्प नहीं हुई। 2 साल बाद अजय ठीक हुए। अजय ने अपना बिजनेस को थोड़ा सा डेवलप करना शुरू किया, लाइफ चलनी शुरू हुई। मैंने हॉबी क्लास सिखाने के साथ साथ मैंने स्कूल में भी पढ़ाना शुरू किया। लेकिन 12th पास मुझे नहीं लगता था कि बहुत सैलरी मिलती है, लेकिन जो भी मिलती है था वो मेरे बेटे की, जो कि आधी मेरी सैलरी आधी फीस मेरे बेटे में चली जाती थी, आधी सैलरी हाथ में आती थी। लेकिन कुछ नहीं, कुछ ना करने से बेस्ट है ये लगता था मुझे। वो सारी चीजें करते रहे। शादी के 11 साल बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। मुझे लगा कि कुछ एजुकेशन ले लूंगी तो जॉब मिल सकती है, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर इन लॉ के फ्रैक्चर हुआ और दोनों पैरों में फ्रैक्चर, और दोनों पैरों में फ्रैक्चर की वजह से मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन को नहीं कंप्लीट कर पाई। लाइफ चल रही थी, कंप्रोमाइज में चल रही थी, हर चीज में हम कंप्रोमाइज करते थे। वो एक टाइम था, आज मुझे हंसी आती है उस सोच पे। जिस चीज को, मुझे जो चीज चाहिए होती थी और मैं उस चीज के बिना वो टाइम गुजार लेती थी, तो बड़ा प्राउड फील करती थी कि देखो मैंने उसके बिना इस चीज को गुजार लिया। यानी कि कंप्रोमाइज करने की मेरी इतनी गंदी आदत हो गई थी, मैं कंप्रोमाइज पे ही प्राउड फील करती थी। बच्चों की एजुकेशन बढ़ने लगी क्योंकि खर्चे और बढ़ने लगे, तो सोचा कि क्या किया जाए। अजय से बस एक रिक्वेस्ट करी कि मेरे को मेरा बुटीक खुलवा दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरे बचपन का शौक था। कर इसलिए नहीं पा रही थी क्योंकि बच्चे छोटे थे। अजय ने मेरी बात को सुना, समझा और बुटीक को खोला। और आज अगर मैं सोचती हूँ तो बहुत अच्छी बात थी कि मेरा सर्कल छोटा था, क्योंकि अब मुझे जो सुनने को मिलता है वो, उस सोच को अगर मैं पहले सुन लेती तो शायद मेरा आज बुटीक भी नहीं होता। क्योंकि बुटीक मैंने जहां पर खोला है, मेरा ग्राउंड फ्लोर पे बुटीक है और फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर है। तो जाहिर सी बात है कि मेन मार्केट में नहीं है, वो किसी कॉलोनी में ही है। जब वो बुटीक खुल रहा था तो आसपास के लोग बोले थे कि कहीं गलियों में भी बुटीक चलते हैं क्या। इवन ये मेरी मदर इन लॉ का भी था। मेरी मदर इन लॉ भी अपने फैमिलीज में यही बोलती थी, बुटीक खोल तो रही है लेकिन चलने की कोई चांस नहीं है। लेकिन शुक्र मैं इस भगवान का करती हूँ क्योंकि वो बातें मेरे कानों में नहीं पड़ी। बुटीक खोला क्योंकि मुझे पता था, लगन मेरे में थी, एफर्ट्स मुझे डालने थे। ये पता है कि जिसका काम देना है अगर उसमें 10% एक्स्ट्रा मैं कर दूंगी तो वो उसको पसंद आएगा ही आएगा। बुटीक शुरू हुआ, थैंक गॉड, बहुत भगवान का बहुत शुक्रिया कि मेरा बुटीक लोगों को काम पसंद आया। और अगर काम करते करते मैंने 2012 में अपना बुटीक को ओपन किया था और 2015 में मुझे मिला वेस्टीज। वेस्टीज मेरे लिए हमेशा से एक भगवान का भेजा हुआ ही उपहार है, मैं इसको यही मानती हूँ। क्योंकि इसको मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में इतना चेंज आ जाएगा, या एक वेस्टीज कोई वर्ड भी है, वेस्टीज का नाम मैंने कभी सुना नहीं था। और यकीन मानो वेस्टीज को मैं हर किसी को यही बोलूंगी कि ये भगवान का भेजा हुआ ही गिफ्ट है। क्योंकि हम कभी भी ये सोच के एजुकेशन या ये सोच के हम कोई ट्रेनिंग नहीं लेते कि हमें MLM करना है, ये नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग जिसकी लाइफ में आती है ज्यादातर उसकी लाइफ में वो बाई चांस ही मिलती है।
और बाई चांस का मिला हुआ जो भी तोहफा होता है वो भगवान का भेजा हुआ ही होता है। इसीलिए मैं हमेशा धीरेन्द्र सर और मोहित सर को हमेशा भगवान के भेजे हुए दूत ही मानती हूँ। मुझे नहीं पता सर उस गलियों में कहाँ से मेरे पास तक आए, क्योंकि सर मेरे पास नहीं, मेरे बराबर में जो डॉक्टर साहब रहते थे उनके पास मिलने आते थे। लेकिन शायद वो शॉप उस दिन उनका क्लिनिक बंद था। सर ने मेरे को ट्राई किया, सर ने देखा कि अच्छा मैं क्योंकि बाल कटिंग थे और मेरे बालों को रफ मेरे बालों को देख के सर ने मुझे एक प्रोडक्ट दिया। सर ने कहा कि मैम आपके बाल बड़े रफ हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ सर, क्योंकि मैं अपना ध्यान नहीं दे पाती हूँ तो मेरे बाल रफ हो रहे हैं। तो सर ने मुझे एक प्रोडक्ट दिया हेयर स्पा। उन्होंने कहा मैम अगर इस प्रोडक्ट को आप यूज करोगे तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। सर का वो प्रोडक्ट देना था और सर ने कहा कि इसका आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो 110% आपको मिलेंगे, और अगर आप इसको सेल भी करते हो या आप इसको यूज करते हो, लोगों को रिकमेंड करते हो, तो मैं आपको और रुपए भी दूंगा। तो इससे अच्छी बात क्या थी, क्योंकि काम तो मैं रुपयों के लिए कर रही थी ना। सर ने मेरे को दिया और उस प्रोडक्ट को मैंने यूज किया। उस प्रोडक्ट का मुझे फायदा लगा क्योंकि बाल बहुत सॉफ्ट हो गए थे। सर मुझे सर के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं थी। मुझे बस यही पता था कि सर आए हैं, सर ने कोई इस कंपनी का दिया। कि मुझे उस कंपनी को उस समय ये भी याद नहीं था। सर ने वो प्रोडक्ट दिया, लेकिन सर का वो कॉन्फिडेंस है वो प्रोडक्ट का देना, वो मेरे को बहुत पसंद आ गया। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अपने प्रोडक्ट पे इतना विश्वास होना बहुत बड़ी बात है, और उसी विश्वास ने मुझे उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए कहा। सर सेकंड टाइम मेरे पास आए, सर ने कहा कि ये बिजनेस है, इसको आप कर सकते हो। तो एज यूजुअल जैसे सभी लोग बोलते हैं, मेरा भी वही वर्ड था कि मैं बहुत बिजी हूँ सर, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं इसको इन सबको नहीं कर सकती हूँ। सर मेरे पास कुछ मेरे को बताया, क्योंकि आदत थी कि ना जो दिमाग पहले से ही अपने आप को डंप रखना, बंद रखना, दूसरे की बात को ना सुनना। क्योंकि हम अपने आप को, मैं अपने आप को ये सोचती थी कि मुझसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। तो मैं सर की बातों पे शायद उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया था। सर फर्स्ट टाइम आए, सेकंड टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम हेयर स्पा दिया था, सेकंड टाइम जब आए तो मैंने कहा सर आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। तो सर ने कहा कि कैसे इसको किया जा सकता है। मैंने कहा सर मैं तो बहुत बिजी हूँ और आप मुझे, मेरी फ्रेंड बैठी हुई है, आप इसको थोड़ा बहुत बता दो तो हो सकता है कि मैं कुछ सुन लूंगी। आज मैं सोचती हूँ तो बहुत हंसी आती है उस चीज को। सर मेरी फ्रेंड्स को वो बता रहे थे और मैं सुन केवल अपनी डिजाइनिंग कर रही थी। थोड़ा बहुत मैंने कानों में सुना। फिर मैंने सर से एक बात कही, सर एक मीटिंग अरेंज कर दो, क्योंकि प्रोडक्ट इसके बहुत अच्छे हैं। अगर मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तो मैं प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से आगे रन कर पाऊंगी। सर ने कहा कि ठीक है, आप 10-15 लेडीज को इकट्ठा कर लो, हम मीटिंग कर देंगे। अब 10-15 लेडीज को इकट्ठा करके हम अगर मीटिंग मुझे करनी होगी तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा सर होली के बाद छुट्टियां हैं, आप उसमें अरेंज कर सकते हो। तो धीरेन्द्र सर का मेरे पास फोन आया। धीरेन्द्र सर ने कहा कि मैम ये वाली इस दिन के लिए मीटिंग रखी गई है, आप आ जाइएगा। मैं अपने साथ अपने 3 फ्रेंड्स को लेकर गई उस मीटिंग हॉल में। मीटिंग हॉल में लेने के जाने के बाद जब वहाँ पे पहली मीटिंग थी, क्योंकि शायद मैंने इससे पहले कोई मीटिंग कभी अटेंड नहीं की रही थी, प्रोजेक्ट पे वो मीटिंग दिखाई जा रही थी, तो मुझे लग रहा था कि ये 5-7 लोग बैठे हैं और इसके लिए इतनी बड़ी इस मीटिंग को अरेंज किया गया है। बट मैं, क्योंकि मीटिंग में प्रोडक्ट पे मुझे विश्वास हो चुका था, मैं सुनने के ही इरादे से ही गई थी, अपना दिमाग खोल के गई थी। तो जब वहाँ पे प्रोडक्ट बताए जा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ये प्रोडक्ट मेरे घर में कहीं ना कहीं वैल्यू रखते हैं। सबसे पहली वैल्यू तो ये था कि मेरे हस्बैंड हेल्थ इश्यूज थे, क्योंकि उनको डायबिटीज थी, और डायबिटीज के कारण मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता था, ये रियलाइज होता था कि वो उनको जो वो टैबलेट ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है। एक एक प्रोडक्ट मेरे घर की वैल्यू बता रहा था कि आपके घर में कितनी इसकी वैल्यू है, कितनी इसकी जरूरत है। आपको प्रोडक्ट बताते जा रहे थे। प्रोडक्ट बताने के बाद बिजनेस प्लान को बताया गया। आज भी मुझे याद है कि जब वो बिजनेस प्लान बता रहे थे तो मुझे आज भी पहली, दूसरी, तीसरी इनकम उन्होंने बोली। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला ट्रेवल फंड बोलते के साथ ही मैं स्टॉप हो गई, या कहना चाहिए कि मैं ब्लैंक हो गई। मुझे कुछ याद नहीं, बस मुझे केवल ट्रैवल फंड याद है। आज भी मैं उस चीज को याद करती हूँ तो मुझे ऊपर की इनकम, नीचे की इनकम कुछ याद नहीं थी, केवल ट्रैवल फंड मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। सोच रही थी मैं कि कैसे, क्या कर सकती हूँ। अगर कुछ शाहजहांपुर में रहते हुए, बुटीक को करते हुए, मैं कभी किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं था कि मैं कहीं भी देश जा सकती हूँ। बट
वेस्टीज को अगर मैं करती हूँ, इसमें मैं कामयाब होती हूँ, तो इसके माध्यम से मैं विदेश जा सकती हूँ। केवल वही एम, वही लक्ष्य, वही गोल मैंने वही सोचा और वही उसी मीटिंग में फॉर्म भर कर आई। मेरे साथ 2 लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन बिजनेस को जो स्टार्ट किया वो सिर्फ मैं कर पाई, क्योंकि वहां पर जब बताया जा रहा था वो गोल मैंने ही गोल को सेट किया था। मुझे ही लगा था कि इसी के माध्यम से मैं अपनी विदेश यात्रा को कर सकती हूँ। फॉर्म भरा, फॉर्म भर के घर आ गई। नेक्स्ट डे मेरे पास प्रोडक्ट आ गए। और प्रोडक्ट का अगर मैं बात करती हूँ तो प्रोडक्ट मैंने अपने मिस्टर को दिए। और सबसे अच्छी बात ये थी, थैंक यू मैं बोलती हूँ सप्लीमेंट्स का गौतम सर का, जो उन्होंने इतना अच्छे हमारे प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि 2 से 3 दिन में उनको रिजल्ट आ गए। और उनका 2 से 3 दिन में रिजल्ट आना, यही मेरी जिंदगी को बदलना है। क्योंकि मेरा विश्वास, क्योंकि मैं प्रोडक्ट यूज कर चुकी थी, मेरे हस्बैंड प्रोडक्ट यूज कर चुके थे, और जो सप्लीमेंट्स 3 दिन में अगर रिजल्ट देते हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात नहीं थी। वेस्टीज ने मैं एंटर किया। वेस्टीज ने मुझे सबसे बड़ी चीज थी कि मुझे सिखाया कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अपने सपनों को सिखाया कि सपने, क्योंकि इससे पहले मैं कभी सपने नहीं देखती थी। मैं सिर्फ सोचती थी कि आज का दिन कट गया, बहुत अच्छी बात है, मेरी ये वाला महीना निकल गया, बहुत अच्छी बात है, आगे की आगे देखेंगे। इससे ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते थे। बस इतना ही सोच पाते थे कि बस आज का दिन अच्छे से निकल गया ना, ठीक है। लेकिन प्रेस्टीज जब आया और जब मेरे को ये लगा कि इसके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, मैं लोगों को बताऊंगी, कि रास्ता प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भी मुझे मोहित सर ने ही बताया और धीरेन्द्र सर ने बताया। धीरेन्द्र सर आते थे हमेशा बुटीक पर, डेली मेरे पास बैठते थे और मुझे सिखाते थे कि कैसे क्या कर सकते। उन्होंने मुझे कैलकुलेशन सिखाई, टेस्ट लेते थे एक बच्चे की तरीके से, हम पढ़ते थे, वो एक मुझे सम देके जाते थे कि भाई इतनी, अगर आपकी इतनी इनकम है तो आपको इतना करना, क्या 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 इनके चेक आएंगे, तो ये हम कैलकुलेशन में निकालती थी। वेस्टीज ने सिखाया कि तुम बहुत कुछ सोच सकते हो, जो तुम सोच सकते हो वो तुम यहाँ से पा सकते हो। और उसी सोच ने मुझे वेस्टीज करने पे मजबूर किया। मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया। स्ट्रगल, बहुत चीजें स्ट्रगल होता है, लेकिन उसको, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ी चीज थी मेरे को जब स्टार्ट किया, तो सबसे बड़ी चैलेंज, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि मुझे कोई अनुभव नहीं था। फिर सोचा कि रिलेटिव हैं, इतने सारे प्रोडक्ट तो वो भी ले सकते हैं, अगर मैं उनको ज्वाइन कराऊंगी, क्योंकि मैंने एक अपने मन में बना लिया था कि हाँ उनको ज्वाइन करो, 6 लोग तो ज्वाइन कराने, उसको भी ज्वाइन करा दूंगी, उसको ज्वाइन करा दूंगी। लेकिन यकीन मानो, उन 6 जो मैंने अपने बनाए थे, उन 6 में से किसी ने उसको ज्वाइन नहीं किया। किसी को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया था, किसी को बहुत महंगे लगे थे, या मैं अनफॉर्चुनेटली ये बोलूं कि हो सकता है कि उन्होंने कहा कि अगर हम इसके प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारा क्या फायदा, इसका ही फायदा, ये सोच के शायद उन्होंने ये मेरे कभी प्रोडक्ट को यूज नहीं किया। सबसे बड़ी चीज जो थी, मेरा इंट्रोवर्ट होना, लोगों से कम अट्रैक्ट होना, कम लोगों को से बात कर पाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मुझे शर्म आती थी लोगों को बताते हुए कि मैं ये चीज कर रही हूँ। सबसे बड़ी चीज थी कि यहाँ पर जो हम वेस्टीज को जहाँ लेके जाते थे, वेस्टीज के लोग नाम नहीं जानते थे, जो नाम जानते थे वो वेस्टीज को बहुत बुरा कहते थे, क्योंकि शाहजहांपुर की मार्केट बहुत खराब हो चुकी थी। क्योंकि शाहजहांपुर में वेस्टीज बहुत पहले से था, लेकिन मुझे तो तभी पता चला जब मेरे भगवान ने मुझे दिखाया। सबसे विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कट रेट पे यहाँ पे माल मिलता था। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी कि हम जिस डीसीसी पे सामान लेने जाते थे, वहां पे हमें प्रॉपर सामान नहीं मिलता था, या प्रॉपर हमें पीवी नहीं मिलते थे, क्योंकि डीसीसी था, और डीसीसी होने के कारण हमें ये नहीं पता चलता था कि हमारे बिल कब चढ़ेगा, और जितना चढ़ेगा, जितने पीवी हम दे रहे हैं, तो इतने पीवी हमें आए या नहीं आए। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो बढ़ रही थी। हम मार्केट फील्ड में जाते थे, फील्ड में कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम मिलती थी, लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ हमें एक्सपीरियंस भी हो रहा था, क्योंकि एक एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ दे के जाता है, हमेशा कुछ सिखा के जाता है। जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तब सोचा क्यों ना, जब मैं धीरेन्द्र से कहती थी, धीरेन्द्र की वो मेरी ये क्रीम नहीं आई, मुझे ये नहीं मिला, मेरे पैसे जा चुके हैं, हमेशा मैं एक प्रॉब्लम क्रिएट करती थी सर के लिए, क्योंकि सर के पास जब आते थे धीरेन्द्र सर, तो मैं हमेशा यही बोलती थी कि सर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो सर ने कहा इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अपना हम ऑफिस ले लें।
मुझे भी कुछ समझ में आई, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था क्योंकि जहाँ डीसीसी से हम सामान ले रहे थे वो समझ चुके थे कि ये लेडी इतना सामान ले रही है तो कुछ तो कर रही होगी, क्योंकि उसने एक दो लोगों से और बोला, लेकिन उन्होंने हमारी शॉप पे आना शुरू किया। हमारी शॉप पे आना शुरू होके लेकिन मेरे हस्बैंड को उन्होंने बरगलाना शुरू करा। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं रखा, इसलिए इसको डीसीसी को लेना बेकार है क्योंकि इसमें कोई इनकम नहीं है। ये बात मेरे हस्बैंड के दिमाग में घर कर गई, और जब मैंने उनसे कहा कि मुझे ऑफिस लेना है तब उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, जो कर रही हो जितना कर रही हो इतना ही करो, बस इससे ज्यादा मत करो। लेकिन जो सपने मुझे मोहित सर ने दिखाए थे, जो सपने मुझे बताए थे कि धीरेन्द्र सर की यहाँ पे पूरे हो सकते हैं, वो सिर्फ मैं देख पा रही थी क्योंकि मेरे से बात होती थी, मैं सर से बात करती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ यहाँ से। तो मैंने उनसे कहा कि आपने मेरे कहने से मेरा बुटीक खुलवाया ना, प्लीज मुझे आप ये करने दो। तो सर उन्होंने कहा मेरे पास रुपए नहीं है। मैंने कहा मेरे बुटीक के रुपए हैं मेरे पास, बस 2 लाख रुपए चाहिए मेरे को, और नहीं होगा तो मैं आपको वापस कर दूंगी कैसे ना कैसे करके। बड़ी मिन्नत करके उनसे लिया, लेकिन उनकी उस दिन भी राजी नहीं थे जिस दिन मैं पहली बार, शादी के पहली बार मैं अकेले धीरेन्द्र सर के साथ दिल्ली गई और मैंने डीसीसी लेने का निर्णय लिया। उस समय डीसीसी होती थी, सबसे पहला स्टेप जो होता था वो डीसीसी था। और धीरेन्द्र सर के साथ हम गए, हेड ऑफिस गए। वहां पे गौतम सर को केवल हम एक झलक देख पाए, लगा क्या पर्सनालिटी है, क्योंकि क्या इतने लोगों की लाइफ को वो चेंज कर रहे हैं। और मैं इसको हम डीसीसी घर पर आए, उसको स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के साथ हमने काम करना शुरू किया। चेक बनने शुरू हो गए थे क्योंकि काम चाहते थे। एक प्रॉब्लम मेरी थी कि जब डीसीसी हुआ तो मुझे लगा कि सामान बेचूं, वो सामान बेचना मेरे लिए ज्यादा आसान है क्योंकि मेरे को फिर ज्यादा मेरा चेक जो होगा बड़ा हो जाएगा। सर के साथ जाती थी, सर का फोकस होता था कि वो बंदा ज्वाइन करे और मेरा फोकस होता था कि वो सामान खरीद ले। सर से मैं कहती थी सर वो सामान खरीद लेता ना, क्यों उसको मेंबर बनाना। शायद मुझे उस समय वो समझ ही नहीं आ रही थी। सर बोलते थे कि ये एक बार आपसे सामान खरीद रहा है, दोबारा क्या कहोगी इससे अगर नहीं लिया तो, लेकिन अगर इसको मेंबर बना दोगी तो आप इससे बार बार पूछ सकते हो क्योंकि आपकी फैमिली का हिस्सा है। बात समझ में आई और बात सही भी है, क्योंकि अब मुझे वो बात बिल्कुल सही लगती है। मैं सभी से यही बोलना चाहूंगी कि वो बिल्कुल बात सही है, मैं आगे क्लियर कर दूंगी इस चीज को। काम करना शुरू किया तो जब कोई चीज स्मूथ चलती है ना, जब कुछ स्मूथ चलता है तो कहीं ना कहीं रुकावटें भी आती हैं, और रुकावटें होने का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं। जब हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ तो मेरे अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आया। ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण वो गलतियां मैं करने लगी। गलतियों का होना इतना नहीं है, लेकिन गलतियों को समझ पाना वो ज्यादा जरूरी है। सर हमेशा कहा करते थे कि प्रीति मैम कोई लक्ष्य बनाओ, कोई गोल बनाओ, लिख के रखो, लेकिन एज यूजुअल सर की बात इधर से सुनी इधर से निकाल दी क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में थी। सर मेरे को कॉल करते थे, मैंने कॉल उठाना बंद कर दिया था। मुझे लगता था कि सर तो वही बात बोलेंगे और अरे सर मुझे तो वो चीज आती है, क्योंकि सर मुझसे हमेशा कहते प्रीति मैम ये काम किया, प्रीति मैम ऐसे कर सकते हैं, प्रीति मैम वैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं सोच नहीं पाती थी तो मुझे लगता था कि क्या करना है, जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि आदत वही थी। आदत यही थी कि आज का सोच लिया, आज का दिन अच्छा गुजर गया, बहुत अच्छी बात है। तो उस सोच को बदलने में बहुत टाइम लगा। लिस्ट नहीं बनाया। सर हमेशा फर्स्ट डे से मेरे को बोलते थे प्रीति मैम लिस्ट कॉपी पे बनाओ, फोन से नहीं। मैं कहती थी मैम सर फोन में है ना इतने सारे कॉन्टेक्ट, आप कर सकते हो। तो मैंने क्या, सर हमेशा बोलती सर मैंने, लेकिन आज मैं अगर सोचती हूँ तो लिस्ट में हम 100 नेम हम सामने देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं गिनती पे गिनूं तो 10 नाम से ज्यादा मुझे याद नहीं आते हैं। सबसे बड़ी चीज थी कि जो सर ने टूल बनाए थे उसको हम यूज नहीं करते। हम कहते कि खर्च हो जाएगा, बचा लें, अगले में काम आ जाएगा। हम उसको ऐसे पढ़ाते थे और उसको देकर नहीं आते थे। लेकिन मैंने किसी को बात बताई और वो बात उसके पास अगर वो कुछ है नहीं तो वो कहाँ से याद रखेगा उस चीज को, वो क्या याद रखेगा। बहुत सारी मिस्टेक थी। मिस्टेक एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मिस्टेक ही मिस्टेक थी क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत था।
फिर सर से मेरी बात हुई, ऐसे ही सर ने बोला कि प्रीति मैम क्या बात है, कुछ तो बात है। मैंने कहा सर बात ये है कि पहले चेक आ रहे थे, अब चेक आ नहीं रहे हैं, और मैं तो उसी बुटीक पे ही फिर फोकस करूंगी। सर ने फोन सर बोले कि मुझे सारी बैठ के सारी बातें बताओ, क्योंकि प्रॉब्लम्स जब हमारे पास अचीवमेंट नजर नहीं आते ना, तो हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। मैंने कहा सर ऐसे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सर के जैसे एज यूजुअल सर सारी प्रॉब्लम्स को एक बार बोल सुनते हैं और एक ही क्वेश्चन में एक ही लाइन में उसका आंसर दे देते हैं। ये सर की खूबसूरती है, जो सर उस चीज को इतनी जल्दी से मैनेज कर लेते हैं। और ये बात अगर मैं बात बोलूँ तो ये शायद मेरे से अभी भी 15-20 दिन पहले भी सर से मेरी बात हुई थी, क्योंकि सर से फोन, मैंने कहा सर मुझे लगता है कि डेली आपको फोन करना पड़ेगा, और मैं ये सोच के फोन नहीं करती थी सर बहुत बिजी होंगे क्यों करूँ, क्योंकि हमारी अपलाइन के बाद जो हमारी प्रॉब्लम होती है ना, वो उसका सॉल्यूशन हमारी अपलाइन के पास होता है। वो चुटकियों में उसको हल कर देते हैं और हम सोचते रह जाते हैं, बताते नहीं हैं। हम ये गलती, मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि सर के टच में ना रह के, सर से बातें ना करके, सर को ये नहीं बता के कि सर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अपने प्लान अगर मैं बताने करती थी, मैं अपने तरीके से चलाती थी, तो रिजल्ट भी मेरे तरीके से ही आएंगे। अगर मैं सर के तरीके से चलूं, क्योंकि सर ने उस चीज को फॉलो किया हुआ है, सर ने उस चीज को फॉलो करने के बाद ही हमें बताते हैं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। हम ये क्यों भूल जाते, मैं क्यों भूल गई ये चीज को। तो सर से सारी प्रॉब्लम बताई। सर ने कहा कि एक बार फिर से विश्वास करो मेरे ऊपर, वही काम करो जो मैं आपको बोल रहा हूँ। मैंने फिर से वही काम शुरू किया, लोगों को सर्च करने का काम करा जो मैं छोड़ चुकी थी। लोगों को सर्चिंग करी, और सर्च करने में सबसे अच्छा एक रिजल्ट जो मेरी टीम में, जो मेरे डायमंड हैं, जो मेरे हीरे कोहिनूर, कुछ भी बोल सकती हूँ, सुरेंद्र सर, इंदर मोहन सर और परमजीत सर, वो उसी उसी बात का हिस्सा है, उसी का, क्योंकि उनको सुरेंद्र सर, इंदर मोहन सर, इनको फॉलो करने में लगभग लगभग मुझे 2 साल लगे। सर कर सर आते थे मेरे पास, सर से हम बात करते थे, फोन पे भी करते थे, सर क्या सोच रहे हैं, सर कहते थे कि सोचेंगे, करेंगे करेंगे, कुछ करेंगे, बड़ा करेंगे। मोहित सर से भी मिलवाया, धीरेन्द्र सर से मिलवाया, सर का यही था कि कुछ करेंगे, सोचेंगे, लेकिन सर जब टीम में आए तो वाकई में 4 चांद लग गए हमारी, हम बहुत कुछ कर पाए। अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो सबसे पहला अचीवमेंट जो मेरा फर्स्ट चेक था वो 533 रुपए था। मेरे लिए 533 रुपए का चेक बहुत बड़ी चीज थी। सेकंड चेक जो आया था, जो मैंने 6 मंथ में अपना डायरेक्टर लेवल अचीव किया था, वो 13,772 रुपए का था। तीसरा अगर मैं चेक करूं, जो मेरा हाईएस्ट चेक है, वो 1,27,000 का है। 1,27,000 जब चेक वो आया था, अगर मेरे हस्बैंड से भी पूछो तो शायद मैं 2 मिनट के लिए सुन हो गई थी, 2 मिनट के लिए ब्लैंक हो गई थी। इतना जोर से मैं हंस रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रीति, जो एक टाइम ऐसा था जब मैं सोचती थी काश बस 10,000 रुपए आने लगे, काश बस 5,000 रुपए मुझे मिलने लगे, ये सोचती थी, यही सोच थी मेरी, और वहां पर मुझे 1,27,000 मिला। लेकिन बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि अगर मैं सर की गाइडलाइन को पहले दिन से फॉलो करती रहती और सर के दिशा निर्देशों पे चलती रहती, जो अचीवमेंट मुझे 5 साल में मिला, वो अचीवमेंट मुझे बहुत पहले मिल चुका होता। मैं सबसे यही बोलना चाहूंगी कि जो गलती मैंने करी है, वो गलती प्लीज आप सब ना करें। जहाँ अचीवमेंट एक मेरा ये भी है कि जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, तो मैंने जो उसके बाद मेरे बेटे का बर्थडे आया, तो मैंने उसको 65,000 की कैश बाइक ली, वो जो कि हम सोच भी नहीं रहे थे उसको देने का। जब कभी उसका बर्थडे आता था तो हमें उसके कपड़े खरीदने भी भारी पड़ते थे, तब मैंने उसकी बर्थडे पर उसको बाइक दी। 2 साल बाद मैंने उसी को उस बर्थडे पर R15 2 लाख की गाड़ी दी। ये सारे अचीवमेंट, जो भी चीजें मैं दे पाई, क्योंकि अब मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने बच्चों को वो सारी चीजें दे पा रही हूँ जो मैं देना चाहती थी। जब मेरे पास और भी कभी कंपनी के हम देखते थे, मैंने और बुक्स देखी थी जहां पर लोगों की अचीवमेंट दिखाते थे, तो जो अचीवमेंट दिखाते थे उसमें कहीं ना कहीं विदेशों के ही लोग होते थे जिनको हम कभी जानते नहीं थे। तो मैं सोचती थी उस यार ये बुक में हम तो कभी नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब मैंने क्राउन डायरेक्टर का लेवल अचीव किया और जब मेरी फोटो मेरी वॉइस मैगजीन में आई,
तो वो मेरे लिए प्राउड का मोमेंट है, वो प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि जिसको हम कभी सोच नहीं सकते थे वो चीजें यहाँ पर हुई। और मैंने यहाँ पर सर नेक्स्ट जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था, जो एक रीजन था वेस्टीज को करने का, वो वेस्टीज को इंटरनेशनल ट्रिप मेरी थाईलैंड की। ये वो हो सकता है कि थाईलैंड बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं हो सकता है कि कोई मैटर मायने ना रखता हो थाईलैंड, लेकिन मुझ जैसी लेडी के लिए जो अपने रिलेटिव से नमस्ते भी अपनी बहन के पीछे होके करती थी, जो घर की खर्चों को कंप्रोमाइज में जीती थी, वो लेडी वो थाईलैंड जा पाई, वो मेरे लिए बहुत प्राउड फील करता है। और प्राउड फील क्यों ना करे, क्योंकि ये वो वेस्टीज में वो ताकत है, वो सोचने की हिम्मत है, जो हम सोचते हैं वो हम कर पाते हैं। सर नेक्स्ट, ये मेरे अचीवमेंट थे और हो सकता है कि इन अचीवमेंट से कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेट कर पाए, क्योंकि आज का टाइम पीरियड अगर मैं बोलूं बहुत खराब चल रहा है आफ्टर कोविड, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। प्लस अगर हम बात करते हैं जॉब की, तो जॉब भी नहीं है। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपना फ्यूचर इसी में सेफ करें। सफल होने का कोई राज नहीं है, ये आपके द्वारा की गई तैयारी और कठिन परिश्रम और असफलता से सीखने का प्रतिफल है। केवल मेंटोर हमें रास्ता दिखा सकता है, हमें प्लेटफॉर्म दे सकता है, लेकिन चलना हमें ही पड़ेगा, जलना हमें ही पड़ेगा। अगर हमें सोना बनना है तो तपना भी हमें ही पड़ेगा। तो हमें ही प्लान दिखाने पड़ेंगे, हमें ही बैठ के अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, हमें ही। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमारे ऊपर मोहित सर का हाथ है। हमें हमारे लिए वो सोचते हैं, हर पल उनका दिमाग में यही रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारा सुबह का सेशन होता है तो वो कितनी तैयारियां करते होंगी, करते तो वो हमारे लिए ही है ना, क्योंकि सर के तो चाक बहुत बड़े हैं। केवल हमें अपना लक्ष्य को जानना होगा, हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। हमारे पास कितना भी टैलेंट हो, कितना भी हमारे पास स्किल हो, अगर रीजन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रीजन का होना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वेस्टीज में आपके पास कोई भी डिग्री हो या ना हो, बट आपके पास अगर रीजन है तो आप यहाँ पर सब कुछ सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे मेंटोर, हमारे अपलाइन का हमेशा हाथ रहता है। आपको जिसने भी ज्वाइन कराया है वो आपके लिए भगवान से कम नहीं है। आप बस केवल उसका हाथ पकड़ो और उसको बता दो कि मुझे ये सब चाहिए, वो आपके लिए दिन रात लग जाएगा। वो अपना नहीं सोचेगा, वो आपके लिए जिएगा। और अपनी बहनों से मैं बहनों को कुछ किए बिना कहे बिना कैसे रह सकती हूँ, क्योंकि जो जिंदगी मैंने जी है वो आज भी लाखों करोड़ों लोग जी रहे हैं। वो भी हाउसवाइफ जो भी घर में है, वो भी आज कंप्रोमाइज की लाइफ जी रहे हैं, जैसे कि मैं जी रही थी। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, क्योंकि आप महिलाएं हैं, इसलिए सबसे पहली लड़ाई आपको खुद से लड़नी पड़ेगी। आप इसलिए दुनिया आप पर अपनी सोच थोपेगी, ये हमें पता है। आपको बताएंगे कि कैसा व्यवहार करें, कैसे कपड़े पहने और किससे मिले और किससे कहाँ जा सकते हो। मेरा महिलाओं से यही कहना है कि लोगों के फैसले को की छाया में ना रहें, अपने खुद के ज्ञान को प्रकाश में अपनी पसंद और नापसंद को तय करें। ये वो टाइम आ गया है जब आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात करूं कि अगर मैंने वो निर्णय नहीं लिया होता तो आज मैं सफल नहीं होती। अपनी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज अपने आप को, अपने अंदर से अपने आप को खोलो, निकालो और सोचो कि आप वो सारी चीजें कर सकते हो। आप अपने परिवार को वो सारी चीजें दे सकते हो जो एक परिवार को चाहिए। मेरे वर्ड्स अगर किसी को कोई भी हर्ट करे हो तो आई एम सॉरी। और मेरी बात को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। विश यू वेल। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा आपकी जर्नी को सुनकर और बहुत ही इंस्पिरेशन मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। और आई होप कि इस सेशन में इस टाइम लगभग 219 लोग हैं। आप लोगों ने भी मैम की जर्नी को सुन के बहुत कुछ सीखा होगा। जैसे कि प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम्स तो जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी। और अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हम जिंदा नहीं।
क्योंकि जिंदगी का नाम ही है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप स्ट्रगल करेंगे। क्योंकि आज के टाइम की अगर बात करें तो 5 से 10 हजार की जॉब भी बहुत मेहनत के बाद मिलती है, और यहाँ तो बात सपने पूरे करने की हो रही है। बस एक चीज है कि आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक आग लगी होनी चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। क्योंकि जब तक आप समझौता करते रहेंगे तब तक लाइफ ऐसे ही नॉर्मल चलेगी जैसी अभी तक लोगों की चल रही है, और कई लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी सपनों की दुनिया में जाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि मैम ने अपनी जर्नी बताई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और फीमेल को खासकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या आप इससे फाइट करते हैं। अगर आप सिचुएशन एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी नॉर्मल लाइफ चलती रहेगी। आज अच्छा दिन है, कल फिर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, परसों का दिन फिर अच्छे से गुजर जाएगा, और ऐसे आपकी लाइफ धीरे धीरे कट जाएगी। तो डिसीजन आपका है कि आपको अपनी लाइफ जो है वो काटनी है या आपको अपनी लाइफ जीनी है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप तब तक सफल नहीं होते हैं जब तक लोग आपके जैसा बनना ना चाहें। अगर आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति आपकी तरह बनना चाहता है, वो आपको अपनी इंस्पिरेशन मानता है, इसका मतलब कि आप सफल हो रहे हैं। और अगर एक भी व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा नहीं आया है जो आपकी तरह बनना चाह रहा हो, वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो आपके जैसे बने, तो इसका मतलब कि आप सफल हो रहे हैं। और अगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है तो इसका मतलब कि आपको अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है, और आपको और मेहनत करने की जरूरत है।